मेरे प्यारे दोस्तों, मित्रों और साथियों, सादर नमस्कार। मैं मिस्टर शांतिलाल डनसेना, बड़े डूमरपाली, रबड़सन, खरसिया, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़, भारत से हूँ। मित्रों, आप लोग हमारे इस यूट्यूब चैनल वीडियो को अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो आपसे निवेदन है सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन का जो घंटी है उसको भी क्लिक कर दें और ऑल ऑप्शन का चयन कर दें। मित्रों, शुरू से अंत तक जरूर देखें, सुने, समझें और जीवन में अनुकरणीय विषय है तो सिरोधार्य करके जीवन को एक नई दिशा दें। अगर अच्छा लगे, मन कहे, उचित लगे तो एक लाइक जरूर दें और इष्ट मित्रों के पास शेयर भी करें। मित्रों, अगर कोई विशेष सुझाव देनी है, विचारों में संशोधन की आवश्यकता है, परिमार्जन करने की आवश्यकता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर सूचित करें और मार्गदर्शन भी दें। मित्रों, जीवन का जो महत्व है ये अनमोल है। अगर इसको हम समझें, अनुभव करें और उसका समुचित ढंग से सदुपयोग करें, श्रेष्ठ कार्यों में अगर इस जीवन को लगाएं तो उसकी जो महत्व है वो समझ में आती है और व्यक्ति जो है अपने विकास करते हुए समाज का भी विकास करता है, दूसरे व्यक्तियों का भी विकास करता है और सबके विकास में अपना हित समझने में ही सार्थकता है, क्योंकि जीवन बहुमूल्य है। ये अनंत योनियों में भटक करके मनुष्य योनि में जन्म लेने का अवसर मिलता है। इस जीवन को देवताओं लोग भी पाने के लिए लालायित रहते हैं। मनुष्य जीवन सभी श्रेष्ठ उद्देश्यों को पूर्ण करने के लिए मिला है। अगर हम इस जीवन का दुरुपयोग करें, सदुपयोग ना करें तो फिर बात समझ में नहीं आती है। इसलिए उसका महत्व को भी जानना है, समझना है और जीवन का सदुपयोग करना है। जीवन में हर प्रकार के परेशानियां, विपत्तियां, कठिनाइयां, संघर्ष और आलोचनाएं हर प्रकार के मिलती हैं। सबको अपनी आत्मा के सानिध्य में रह करके उसका परिशोधन करके देवतुल्य विचारों में, कार्यों में परिणत करने की क्षमता विकसित करना ही जीवन का उद्देश्य है। और अगर हम इस जीवन के महत्व को न समझें, अनर्गल पशु पक्षी की तरह काटें तो मनुष्य जन्म लेने का सार्थकता नहीं हो पाता है। अगर हम इस जीवन का सार्थक करना चाहें, सदुपयोग करना चाहें तो मनुष्य जीवन का जो मूल्य है उसको समझना पड़ेगा। और इसका मूल्य तो अमूल्य है, क्योंकि ये कई प्रारब्ध से, पूर्व जन्म के संस्कारों से, ईश्वर की कृपा से प्राप्त होती है। और ये जो मानव जीवन है ये देवतुल्य कार्यों के लिए मिला है। अगर हम इसको सुनियोजित ढंग से अनुशासन के साथ में जीवन को जिएं तो देखेंगे कि जीवन का जो परम लक्ष्य है उसको प्राप्त किया जा सकता है और जीवन का महत्व भी समझा जा सकता है और उसका पूर्ण रूप से सदुपयोग करने में समर्थ भी बना जा सकता है। तो मित्रों, अगर इस जीवन का सदुपयोग करना है तो आधार है, माध्यम है जो जीवन को एक नई दिशा देने वाली है, वो है गायत्री महामंत्र। गायत्री मंत्र वेद मंत्र है। अगर हम इसको अपने जीवन में सिरोधार्य करते हैं तो जीवन के हर क्षेत्र में नई दिशा मिलती है और श्रेष्ठ कर्म करने का एक अवसर मिलता है। तो आइए मित्रों, एक बार गायत्री महामंत्र और एक बार महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण मेरे साथ साथ में तो करते ही बनता है। ओम भूर्भुवः स्वः
तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सतमार्ग की ओर प्रेरित करे। ओम हौं जुं सः ओम भूर्भुवस्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षयमामृतात्। ओम स्वः भुवः भुव ओम सः जुं हौं ओम। मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतं जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीडितं कर्म बंधने। ओम असंभवं संभव कर्तुमुद्यतं प्रचंड झंझावृतिरोध सक्षमं युगस्य निर्माण कृते समुद्यतं परम महाकालमं नमाम्यहम्। ओम अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय। परम पूज्य गुरुदेव वेदमूर्ति तपोनिष्ठ युग दृष्टा युग प्रवर्तक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, परम वंदनीय माता जी भगवती देवी शर्मा जी और गायत्री माता, धरती माता, भारत माता, प्रकृति, पर्यावरण, सूर्यदेव, सविता देवता, महाकाल भगवान, सरस्वती माँ, लक्ष्मी माता, सभी ग्रह नक्षत्र, अखिल विश्व ब्रह्मांड के सभी देवी देवताओं के सूक्ष्म संरक्षण में उपस्थित सभी हमारे प्रिय आत्मीय आदरणीय और सम्माननीय देवतुल्य भाइयों, देवी स्वरूपा माताओं बहनों, मेरा सादा प्रणाम। ऋषि चिंतन के सानिध्य में से आज का जो एक बहुत ही अनमोल महत्वपूर्ण सुविचार है आपके पास लेकर के प्रस्तुत कर रहा हूँ। आज का सुविचार है मित्रों, जीवन की महत्ता समझें और उसका सदुपयोग करें। बहुत ही अनमोल सुविचार है। मनुष्य जीवन नगण्य सी ऐसी तुच्छ वस्तु नहीं है जिसे हल्की दृष्टि से देखा जाए और हल्के कार्यों में खर्च कर दिया जाए। यह निरंतर प्रगति और निरंतर तप का परिणाम है। उसके मूल्य और महत्व को समझना चाहिए। यह सोचा जाना चाहिए कि इस सुअवसर का लाभ किस प्रकार उठाया जाए। ऐसे अवसर जो बार बार हाथ नहीं आते उपेक्षा और उपहास में गंवाने नहीं चाहिए, वरन सतर्कता पूर्वक यह चेष्टा करनी चाहिए कि उसका समुचित सदुपयोग हो और परिपूर्ण लाभ मिले। मित्रों, मनुष्य जीवन इसलिए है कि उसे पाकर जीवात्मा अपनी महान उत्कृष्टता को विकसित करके अलौकिक शांति और संतोष का आनंद लाभ प्राप्त करे। आंतरिक उत्कृष्टता सत्कार्यों के निरंतर अभ्यास पर निर्भर है। पढ़ते, सुनते या सोचते विचारते रहने में आत्मकल्याण की हल्की जानकारी तो प्राप्त होती है, पर उससे जीवन क्रम में किसी महानता का अवतरण होने की आशा नहीं की जा सकती। श्रेष्ठ कार्यों की श्रृंखला का दिनचर्या में अविच्छिन्न संबंध होना ही केवल मात्र वह उपाय है जिससे मनुष्य ऊंचा उठता है और सफल जीवन का लक्ष्य प्राप्त कर सकने में समर्थ होता है। उचित है कि हम इस दृष्टिकोण को विकसित करें और इस सुअवसर का परिपूर्ण लाभ उठाएं जो हमें मनुष्य जीवन के रूप में आज उपलब्ध है। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। अगले बार नए विचार लेकर के नए वीडियो के साथ में आपके पास फिर प्रस्तुत होंगे। सादा नमस्कार।